हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर वीडियो एंड दिस इज़ डियर हैरी। तो देख लेते हैं कि मार्केट में हमें आज कैसे मूवमेंट्स मिले और कैसे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज एक्सपायरी का दिन था और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट की है। 40,000 के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया है आज। और आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम इसे देखें तो ये देखिए एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट आज हुई। पहले कंसोलिडेट रहा है और लास्ट के 2 आवर में इसने अपना जोन ब्रेक किया और काफ़ी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट दी है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी अब अपना हाई लगा रहा है और लगभग हर दिन अपने हाई को लगाते हुए जा रहे हैं। 3 दिन हालांकि डाउन रहा लेकिन अपसाइड की मूवमेंट दी है इसने काफ़ी अच्छी। अब हम देख लेते हैं कि हमने जिन स्टॉक्स को रिकमेंड किया था उनमें हमें कैसी मूवमेंट मिली है। सबसे पहले हमारे पास था एयू बैंक। आप देख सकते हैं कि 22 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड हुई है। अब ये देखिए कि आज एक ग्रीन कैंडल बनी है और कल जो कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट उसी के बराबर आज की मूवमेंट हुई है। अब हम आवरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इसको हमने ट्रेड कैसे किया है। ये देखिए वाले टाइम फ्रेम में हमने ये डिसाइड किया था कि अगर ये 1160 के ऊपर क्लोज करता है तब हम एंट्री लेंगे और डाउन साइड का 1150 हमारा लेवल था जहाँ पर हमें एंट्री लेनी थी। लगभग ये हमारा 10 पॉइंट का जोन था कि 10 पॉइंट के जोन में ही अगर ओपन होता है और उसके बाद इसके ऊपर क्लोज करना शुरू करता है तो हम अपनी एंट्री ले लेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब ये देखिए ओपनिंग यही हुई, इसमें जो फर्स्ट ओपन हुआ यही हुआ, उसके बाद इसने इसको क्रॉस किया तो क्रॉस करते ही हमारी एंट्री हो जाती है यानी कि 1160 के जस्ट ऊपर। और फिर इसने अपसाइड की हमें मूवमेंट दी। यहाँ पर ये जो बीच में छोटी छोटी कैंडल्स बनी है ये सिर्फ हमारे लिए स्विंग का काम कर रही थी कि हम अपने एसएल को ट्रेल कर सकें। हमारे लिए पहला टारगेट जो था वो 10 पॉइंट का था। आप देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम में ही ये काफ़ी अच्छी कैंडल बन गई थी। ये जो स्विंग था प्रीवियस 1170 के आसपास ये हमारा पहला टारगेट था जो कि आराम से अचीव हुआ। और दूसरा हमारा फिर 10 पॉइंट का टारगेट था यानी कि 1180। और अगर आप स्विंग लेंगे तो 1185 के समथिंग है और वहाँ तक प्राइस गया है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि कैसे इसने हमें अपने टारगेट दिए। पहला टारगेट देखिए इस कैंडल के हाई पर हमारा अचीव हो जाता है। सेकेंड टारगेट हमारा अगर हम करें तो 1183, ये देखिए लगभग यहाँ तक हमारा दूसरा टारगेट 1180 के करीब अचीव हो जाता है। और फिर इसने हमें तीसरा टारगेट भी लगभग अगर मान के चले आप 1190 का भी, और ये 1200 तक जाने की कोशिश में था लेकिन इसने इसको क्रॉस नहीं किया और डाउन में ही इसने वापस सिग्नल देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इस कैंडल का ओपनिंग यहाँ पर सेम बना, ये देखिए ये ट्विज़र टॉप पैटर्न है। इस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल का ओपनिंग अगर सेम हो तो ये ट्विज़र बन जाता है। तो इस तरीके से ये जब ट्विज़र टॉप बनने लगा तो यहाँ से हमें कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हमें एग्जिट कर देना चाहिए। ये सिर्फ पैटर्न की बात है, अदरवाइज़ हमने इसमें जो टारगेट लिया वो 1:2 का लिया यानी कि 10 पॉइंट का हमारा एसएल था तो हमने इसमें 20 पॉइंट का टारगेट लिया है। तो ये हमारी अपसाइड की एक अच्छी मूवमेंट मिली हमें। फिर डाउन साइड का मूवमेंट हम ले सकते थे लेकिन क्योंकि हम कैंडल पैटर्न को भी समझ रहे हैं तो इसलिए हमने डाउन साइड का मूव नहीं लिया। और देखिए ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आया भी नहीं, बिल्कुल स्लो करके मूवमेंट आया। तो इसमें अगर आप एंट्री ले भी लेते हैं डाउन साइड की तो वो आपको जस्ट एक यूँ मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा डराने वाली होगी कि ऐसे लेट हो जाएगा या टारगेट मिलेगा, ऐसा कुछ रहेगा माइंड में। तो कैंडल पैटर्न ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। फिर वापस इसी जोन में आए। अब देखिए यहाँ पर इसने फिर इस जोन में एक अच्छा कैंडल पैटर्न दिया और जैसे ही वापस से इस लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर की लेकिन विक में वापस आ गया तो ऑलमोस्ट इसको क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दिया तो यानी कि एंट्री नहीं बन रही। और जब इसको वापस क्रॉस करके अपसाइड में जाने लगा तो यानी कि हमें एक तो रिवर्स पैटर्न मिल गया कि ये यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो हमारी एंट्री वापस अब की हो सकती है। तो इस तरीके से इसने हमें आज अपसाइड के 2 अच्छे मूवमेंट्स दिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आवरली पे भी अगर हम देखें तो देखिए पहली कैंडल और इस कैंडल का हाई ऑलमोस्ट अगर आप अचीव कर लेते हैं या फिर यहीं तक अगर करते हैं तो भी आपको 20 पॉइंट्स आराम से मिल रहे हैं। फिर ये डाउन साइड का मूवमेंट और फिर वापस रिजेक्शन लेने के बाद जब ये अपसाइड का मूवमेंट दे रहा है तो ये फिर आपको मिल रहा है। तो इट मीन्स हमें इसमें आज 2 अच्छे मूवमेंट्स मिले एयू बैंक में। नेक्स्ट हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक। इसमें भी 9 पॉइंट की मूवमेंट देख सकते हैं आप। आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। पहले डेली आप देख चुके हैं कि ग्रीन कैंडल बनी है, ये जो लाइन्स है ये हमारी आवरली टाइम फ्रेम पर लगी हुई है। अब इसमें देखिए इसमें हमने ये डिसाइड किया था कि इस कैंडल का हाई यानी कि 747 इसके ऊपर अगर ये क्लोज करते हैं तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। और डाउन साइड का इस बड़ी कैंडल का जो लो था 743 तो ये हमारा लो था कि हम ये 4 पॉइंट का जो है जोन रखेंगे। अगर इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हम एंट्री नहीं ले रहे, वेट करेंगे और उसके बाद ब्रेक करने के बाद हमारी एंट्री रहेगी और हमारा 4 से 5 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अब ये देखिए इसने अपसाइड ओपन किया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये देखिए यहाँ पर ओपन किया इसने अपसाइड में और फिर एक हाई लगाया और वापस डाउन आना शुरू हो गया यानी कि रिजेक्शन ले लिया, प्राइस ने सस्टेन नहीं किया।
तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये जोन का ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन हमने इसे नहीं लिया क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। और फिर ये ग्रीन कैंडल बनाई और फिर इसने वापस से अपसाइड की मूवमेंट दी। फिर यहाँ पर इसने सस्टेन करना ज़रूर शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारा यहाँ पर 747 पर एंट्री हो जाती है तो हमें 750 का टारगेट, यानी कि 3 पॉइंट का हमें टारगेट मिल रहा है, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था। हालांकि हमारी एंट्री हो चुकी थी, इसमें हमारा एसएल जो था वो यही रहा। अब देखिए यहाँ पर प्राइस ने ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं की, आरएसआई ने भी हमें सिग्नल नहीं दिया था, तो ये एंट्री हमारी गलत हुई थी। इसके बाद ये देखिए कंसोलिडेशन रहा और एक रेड कैंडल बनाई, तो इसमें हमारा एसएल ट्रिगर हो गया। तो ये ट्रेड हमारी ओवरऑल पूरे दिन का अच्छा नहीं रहा। लेकिन फिर जब इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया वापस, फिर जब इसने यहाँ पर ओपनिंग की, अब ये देखिए क्लोजिंग यहाँ पर हो रही है और इसके बाद यहीं पर ओपनिंग हुई, इसका मतलब यहाँ पर फिर ट्विज़र बॉटम टाइप बन गया। और क्योंकि ये पूरा जोन यहीं बना है तो यहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है कि अब अगर ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो सकती है। दूसरा, आरएसआई ने कंफर्मेशन दे दिया था कि वो 60 को क्रॉस कर रहा था, तो फिर हमने दोबारा यहाँ पर एंट्री ली क्योंकि रिस्की था, लेकिन हमने लिया क्योंकि अब हमारे पास आरएसआई का कंफर्मेशन था। तो यहाँ पर जैसे ही आरएसआई ने क्रॉस किया, फिर हमने ये अपसाइड का मूवमेंट लिया, जो कि जो इस ट्रेड में हमारा लॉस हुआ था उसको ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमने क्वांटिटी कम कर दी थी बिकॉज हमारा पहले एक एसएल हो चुका था। तो हमारे रूल्स में ये भी है कि अगर आपका एक ही स्टॉक में एक एसएल हो जाता है तो आप दूसरे, अगर आप उसमें फिर से एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पर आप एक बार क्वान्टिटी कम रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वान्टिटी कम रखी थी, इसलिए ऑलमोस्ट लॉस ही रिकवर हुआ है। सो ये हमारा एक अच्छी ट्रेड रही। एयू बैंक में हमारे 2 ट्रेड्स हो गए थे। तो ये ओवरऑल आज का हमारा सिनेरियो रहा ट्रेड का। अब हम देख लेते हैं कि कल हम किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज अच्छा मूव नहीं किया है ज़्यादा, देखिए दोनों तरफ विक लगाए हैं और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप में कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएसआई 60 को क्रॉस नहीं किया है, हो सकता है कि कल ये कर दे, लेकिन हम आवली टाइम फ्रेम पर इसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। आवली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि 60 को क्रॉस नहीं किया, तो अगर ये कल 60 को क्रॉस करता है तो ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे सकता है। अभी ये जिस प्राइस पर आकर रुका है, अगर हम प्रीवियस चले तो ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, लगभग ये जोन है इसका जहाँ पर प्राइस ने सस्टेन नहीं किया है। ये देखिए, अगर हम इसको और भी आगे बढ़ाएं तो ये लगभग ये जोन ही मानिए आप। अगर हम ये भी हाई उठा लेते हैं तो ये एक जोन बन रहा है। इस जोन में प्राइस कहीं भी रुक सकता है। इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं, इस जोन में प्राइस कहीं भी रुक सकता है। अब ये आप जोन देख रहे होंगे लगभग 4 पॉइंट का है, तो अगर इस 4 पॉइंट में मार्केट कहीं भी रहता है ये प्राइस इसका, तो हम मानेंगे कि ये एक बार कंसोलिडेट कर सकता है। और अगर ये एकदम से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है तब हम देखेंगे कि ये किस तरफ ट्रेड करे। उसके बाद हमें ये जो 4 पॉइंट का जो जोन है, यही 4 पॉइंट का एक बार हमारा टारगेट रहेगा पहले, क्योंकि ये देखिए 1816 की हमारी लाइन आ रही है और अब साइड में जो पहला जो लेवल आ रहा है वो 820 का, और अप साइड का फिर देखें तो 826 का। इस तरीके से 4 या 6 पॉइंट के टारगेट आ रहे हैं। डाउन साइड में अगर ये इसको ब्रेक करता है तो पहला यही हमारे पास आएगा 806 का, तो लगभग 6 पॉइंट है। और अगर उसके भी नीचे चले तो हमारे पास 800 का टारगेट है, यानी कि 4 से 6 पॉइंट का हमें टारगेट मिलने के चांसेस इसमें रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने भी आज इतना अच्छा मूव नहीं किया है। आप कैंडल देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम की, रेड ही बनी है और आरएसआई भी 60 के नीचे आ चुका है। तो अब हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करे, लेकिन हम देखेंगे कि हमें अच्छी अगर ट्रेड मिल सके तो हम इसमें ट्रेड ज़रूर करेंगे। अब इसको चार्ट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला टारगेट था वो ये था, जो हमने कल परसों इसको रिकमेंड किया था जब हम ट्रेड लेने वाले थे, कि ये यहाँ तक, इस प्राइस तक लगभग आ सकता है। और ये लगभग आया, पूरा नहीं आया, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी अच्छी डाउन की मूवमेंट कर ली थी। 2 दिन पहले ये हमारे रिकमेंडेशन में था। अब यहाँ पर देखिए कि इसने यहीं से रिजेक्शन लिया वापस, तो अब ये इस प्राइस पर इतनी मूवमेंट ये कर चुका है। लेवल्स आप देख सकते हैं जिस तरीके से ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो अब अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो ये हमें यहाँ तक की मूवमेंट दे सकता है। इस कैंडल का आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है ये हमारे पास टारगेट आ सकता है। हमारा जो एसएल रहेगा वो इस कैंडल के अकॉर्डिंग रहेगा, जो लास्ट की कैंडल बनी है इसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम जितना हमें यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एसएल डिसाइड करेंगे। आप यहाँ पर रिवॉर्ड देख सकते हैं 321 से
यहाँ पर ऑलमोस्ट 317 है, तो अगर हमें 4 पॉइंट का टारगेट मिलने के चांसेस है तो हम 4 पॉइंट का ही अपना एसएल रखेंगे, क्योंकि 1:1 होना ही चाहिए। और अगर डाउन साइड में भी अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, यानी कि RSI ऑलमोस्ट 40 को वापस क्रॉस कर देगा, तब हम डाउन साइड का मूव लेंगे और हमारे पास टारगेट पहला 310 का ही निकल कर आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 314 को क्रॉस कर चुका होगा। तो इस तरीके से हमें इसमें भी 3 से 4 पॉइंट मिलने के चांसेस हैं। तो कल के लिए ये 2 स्टॉक्स ही हैं फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।